नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ शालिनी श्रीवास्तव और आज आपको सुना रही हूँ डॉक्टर यशोधरा शर्मा की लिखी कहानी परित्यक्ता। ससुराल में चारपाई पर सोई हुई मिथिला खुसफुसाहट भरे स्वरों से जाग गई। देखा, पति भी नहीं थे। जाने कब आए होंगे और उठकर चले भी गए। किंतु ये हलचल कैसी है? कोई कुछ बताता क्यों नहीं है? ए लाली, कहाँ है गो है? छोटी बच्ची ने निर्लिप्त सा उत्तर दिया। छोटे चाचा भाज गए। और खेलने चली गई। भाज गए? चकित हिरनी सी काली काली आंखें घुमाती इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी जिठानी आई और कंधे पर हाथ रखकर फुसफुसाई। लालाजी बा छोरी के संगे चले गए। उनके संगे ला पड़ रही थी। कल रात में 2 दिल्ली को चले गए। सुनने में आ रही है दिल्ली गए हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़ सी मिथिला वहीं बैठी रह गई। अब क्या होगा? कभी कुछ कहा भी नहीं मैंने। क्या अपराध कर दिया? ससुराल पक्ष मिथिला को ही अपराधी दृष्टि से देख रहा था। विशेषकर देहाती अंचल की सास आग्नेय नजरों से घूर रही थी। सायं तक उसके भाई, पिता, चाचा तथा गांव के अन्य लोगों को लेकर आ गए। झगड़ा होता रहा और मिथिला बिना किसी अपराध के परित्यक्ता की अमिट छाप लेकर मायके आ गई। सारे गांव में भूचाल सा आ गया। दौड़ पड़े सब मिथिला के घर। बीबी, तुम्हें क्यों छोड़ दिया? लाली, मेहमान ने काहे को छोड़ दाओ? क्या उत्तर देती वह? उसका तो स्वयं का ही प्रश्न अनुत्तरित है। हंसती बोलती है, किंतु एक शूल हृदय में चुपता रहता है। एक दिन साहस जुटाकर बड़े भाई गोपाल से बोली, भैया, मुझे दिल्ली छोड़ दो। मैं उनके पास ही रहूंगी। उनके घर का कामकाज देख लूंगी, बच्चे को संभाल लूंगी। भाई ने मना किया। बहना, अब तेरा निबाह वहां नहीं हो पाएगा। उसकी जिद को मानकर गोपाल दिल्ली छोड़ आया। पति ने रख तो लिया और ममता को समझा दिया, घर का काम करती रहेगी, 2 रोटी खा लेगी। दिल्ली में इतनी सस्ती नौकरानी कहाँ मिलेगी? मिथिला नौकरानी बनकर भी प्रसन्न थी। भारतीय नारी के आदर्श की मानसिकता के साथ जैसा भी है, सुख तो पति के घर ही है। इतना होने पर भी ममता को माने नहीं था और पति से लड़ झगड़ कर मिथिला को गांव की बस में बैठा दिया। बुझी बुझी सी उदास आंखों में नमी लिए मिथिला पुनः मायके आ गई और समझ गई कि यही मेरी नियति है। जाने कितने वर्षों बाद उसकी दृष्टि दर्पण पर गई। बालों में अच्छी खासी चांदी आ गई है। उज्ज्वल वर्ण धूप में तपकर तांबई हो गया है। कृशकाय हो गई है। श्रृंगार तो पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन करवा चौथ का निर्जला व्रत बड़ी श्रद्धा से, लगन से रखती थी। ऐसे पति के लिए जिसने उसे परित्यक्ता का प्रमाण पत्र दे दिया था। माँ बाप तो पहले ही चले गए थे। गोपाल भी किसी बीमारी के चलते चल बसा था। अन्य भाई भतीजों के साथ जीवन व्यतीत कर रही है। पुनर्विवाह के लिए कभी तैयार ही नहीं हुई। पिता ने खेत का कुछ भाग उसके नाम कर दिया था। कुछ समय आंगनबाड़ी का काम भी देखा। व्यर्थ में आजीवन कारावास का दंड भुगत रही है। परित्यक्ता विश्लेषण। परित्यक्ता कहानी का जन्म आज प्रातः 4 बजे से 6 बजे के मध्य हो गया। इसकी रचना के बाद तो कितनी परित्यक्ताओं का स्मरण होने लगा। यह कार्य तो न जाने कब से हो रहा है। पुरुष अपनी कार्य सिद्धि के लिए, चाहे वह सही हो या गलत, स्त्री का परित्याग निसंकोच कर देता है। इस वेदना
या मानसिक यंत्रणा को वही महिला समझ सकती है जिसने इसे झेला हो। समाज में उसका परिचय दिया जाता है, इनको पति ने छोड़ दिया है, मानो कोई बेजान वस्तु हो। सिद्धार्थ निर्दोष यशोधरा को प्रगाढ़ निद्रा में छोटे से राहुल के साथ सोता हुआ छोड़कर चले गए। यह भी तो परित्याग था। अपने कार्य की सिद्धि के लिए पत्नी का परित्याग करना कितना न्याय संगत है। मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में, सखी वे मुझसे कहकर जाते तो क्या मुझको अपनी पद बाधा ही पाते। सिद्धार्थ के लक्ष्य को भी वह गौरव से देखती है। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यह बड़ी आघात। यह आघात यशोधरा को जीवन भर पीड़ा देता रहा। इसी वेदना में बना दिया सिद्धार्थ को महान बुद्ध। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी सभी के साथ न्याय किया, किंतु अपनी पति परायणा सीता के साथ क्या किया। निरापराधी सीता की अग्नि परीक्षा ली और फिर भी गर्भवती पत्नी का धोखे से त्याग कर दिया। उन्हें अकारण ही परित्यक्ता बना दिया। क्या अपराध था उर्मिला का? लक्ष्मण को भाई भाभी से प्रेम था। उनकी सेवा करना अपना धर्म समझते थे। पत्नी का हृदय विदीर्ण करके 14 वर्ष के दीर्घ समय के लिए विरह की पीड़ा का दंश देकर वन को प्रस्थान कर गए। यह भी तो परित्याग ही था। भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। आधुनिक होते हुए भी अभी भी मानसिकता संकीर्ण ही है। ये कहानी बस इतनी सी। अभी आप सुन रहे थे मेरी यानी शालिनी श्रीवास्तव की आवाज़ में डॉक्टर यशोधरा शर्मा लिखित कहानी परित्यक्ता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।